ओम शांति दीदी। जी भाई जी। और आप मुरली पढ़ेंगे 8-10-75 की, तो दोनों ही पार्ट रीड करते हैं आज। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। अभी हम सब साक्षीपन के सीट पर सेट हो जाएंगे और साक्षी होकर अपने ही संकल्पों को चेक करेंगे। देखेंगे संकल्पों को साक्षी के सीट पर सेट होकर। अब सभी संकल्पों को समेटकर खुद की मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपनी स्वरूप में। मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति। मैं मस्तक मणि मुझसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। देखेंगे एक अलौकिक किरणें मुझ मस्तक मणि पर पड़ रही है। मैं देख रही हूँ ज्ञान सूर्य बाबा मुझ मस्तक मणि के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में बरस रही हैं। उन किरणों को खुद में समा रहे हूँ। मुझ मस्तक मणि में ज्ञान सूर्य की किरणें समाकर मैं खुद बहुत चमकीली बन गई। मुझसे चारों ओर दूर दूर तक रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
खुद को ज्ञान सूर्य के किरणों के नीचे पावर हाउस के नीचे और खुद को ले जा रहे हैं स्थित करेंगे लाइट हाउस के रूप में। मेरे सामने मैं देख रही हूँ विषय सागर, और मैं लाइट हाउस इस विषय सागर के किनारे पर छेरखंड और मुझ लाइट हाउस से निकलती हुई लाइट दूर दूर तक पहुंचकर विषय सागर में डोलती हुई नैया पर रहे। उन आत्माओं की नैया मुझ लाइट हाउस के लाइट पाकर इस छेरखंड के किनारे पर आ रहे हैं। खुद को स्थित कर रहे हैं लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में। विषय सागर में डूबती हुई उन नैया को पावर देते, शक्ति देते, इस किनारे तक आने की राह दिखा रहे हैं। बहुत सारी आत्माएं इस छेरखंड के किनारे पर आ रहे हैं। उनमें से बाबा मोती चुन करके मालाएं तैयार कर रहे हैं। उन मड़ियों को बाबा अपने ही श्रृंगार बना के धारण कर रहे हैं। देखें खुद को भी बाबा के श्रृंगार के रूप में। बाबा मड़ियों को अपने ताज में सजा रहे हैं। कितने मड़ियों को गले का हार बना के पहन रहे, और कितनी मड़ियों को बाहों के कंगन के रूप में धारण कर रहे हैं। इस श्रृंगार हुए खुद को बाबा की उस श्रृंगार की पार्ट मानकर उस स्थिति में स्थित होकर आज की
हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 8 अक्टूबर 75 की मुरली है। पहली पार्ट जिसमें बाबा मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणाएं दे रहे हैं और बाबा इस मुरली में विशेष देख रहे मणियों के रूप में हम सभी बच्चों को, और इन मणियों को 3 श्रृंगार के रूप में देख रहे हैं। एक ताज के ताज में सजे हुए श्रृंगार, दूसरा बाबा के गले के हार के रूप में श्रृंगारे हुए बच्चे, और तीसरा है बाहों में और हाथ में सजे हुए कंगन के रूप में। तो बाबा इन सभी मणियों की विशेषताएं बता रहे हैं आज। तो बाबा की आज के मुरली सुनेंगे। मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञानांधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बने। स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो क्या? बच्चों को बाप के सिर का ताज, बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है। इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो क्या? अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे, तो क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणि के रूप में देखा। बाबा आज सभी को चमकती हुई मणि के रूप में देख रहे हैं। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होती ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई आत्माओं को मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहला
इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियां बाप समान। बाबा पहली मणियों की विशेषता बोल रहे हैं जो ताज में सजी हुई थी। यह सब मणियां बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती हैं, चारों कोने के अंधकार को दूर करती हैं, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हर एक अपने सर्वशक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक, सारे विश्व तक पहली प्रकार की मणि का चमक देखी। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर, साथ ही साथ सभी बाप समान मास्टर गुणों का सागर देखिए। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे, एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार के रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। मस्तक बीच लटकती हुई मणियों का विशेषता बाबा बोल रहे हैं। अब यह विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं, जो सदा साकार में आत्मिक रूप में स्थित रहते हैं। उस आत्माओं को बाबा लटकती हुई मणि के रूप में बोल रहे हैं। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। बाबा याद किस किस का याद रहता है उन आत्माओं के ये बोल रहे हैं बाबा। एक तो बाबा की याद, दूसरा घर की याद, तीसरा राजधानी की याद और चौथा ईश्वरीय सेवा की याद में उनकी बुद्धि लटकती हुई रहती है। इसलिए उन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्थिति, यहाँ भी बाबा चार बातें बोल रहे हैं। ऊंची स्थिति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती हैं। चार बातें बाबा बोले। याद चार बातों की याद, और स्थिति ऊंच स्थिति भी चार बातें। ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहते हैं। इसलिए उन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है। फिर बाबा सिंबल भी चार बातें बोल रहे हैं। यहाँ ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारपन का भी सिंबल है। बाबा यहाँ चार बातें बोल रहे हैं। पहले याद का चार बातें, दूसरा ऊंची चार बातें, और यहाँ सिंबल भी चार बातें बोल रहे हैं। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नसीन मणियों की विशेषता सुनी।
ऐसे विशेष आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई दी। ये जो विशेषताएं बाबा बोल रहे थे, याद की 4 बातें, स्थिति की 4 बातें, ऊंची स्थिति, और साथ ही साथ सिंबल, 4 सिंबल का भी बात कर रहे हैं। ऐसे आत्माएं, ऐसे मणियां बाबा बहुत थोड़ी दिख रहे थे। यह यह भी यह थी फर्स्ट नंबर की मणि, या वह फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। इन्हें बाबा फर्स्ट नंबर के मणि और श्रृंगार बोल रहे हैं। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियां भी अपने चमक चारों ओर फैला रही थी। जैसे पहले नंबर की मणियां थे, उसी प्रकार ये दूसरी प्रकार की मणि भी अपने चमक चारों ओर फैला रहे थे। लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी। बाबा फर्स्ट और सेकंड टाइप की मणियों के कंपेयर कर रहे हैं। पहले नंबर के मणियों से शक्तियों की किरणें चारों ओर और समान रूप में फैली हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं था। कोई छोटी, कोई बड़ी थी। कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। तो बाबा यहाँ बोल रहे थे कि दूसरे नंबर के मणि कैसे थे? बाबा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना, अर्थात बाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन बाचा की सब्जेक्ट में फुल पास थे। दूसरी प्रकार की मणियों की विशेषता, दूसरे ये विशेषता बाबा बोल रहे थे कि वे दूसरी प्रकार की मणियां बाचा की सब्जेक्ट में बहुत शक्तिशाली थे और फर्स्ट नंबर के थे या पास थे, पर मनसा में थोड़ा कम था। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। स्वयं स्मृति स्वरूप नहीं थे, पर दूसरों को स्मृति दिलाने वाले, ऐसे प्रकार की आत्माएं। इस आधार से बाप के समीप, बाप के गले का हार बनते हैं। वह संख्या ज्यादा थी, यह संख्या ज्यादा थी। माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियां ताज की मणियों से बहुत ज्यादा थी। माला बनाने के लिए बहुत मणियां चाहिए ना, तो बाबा बोल रहे थे कि इस माला में बहुत ज्यादा मणियां थी। ताज की तुलना करके बाबा बोल रहे हैं, ताज में तो थोड़े ही मणि जड़ी हुई रहते हैं, पर गले में माला लंबी होते हैं। तीसरी श्रृंगार था बाहों का कंगन। तीसरी श्रृंगार बाबा अब बोल रहे हैं, उन्हों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सदा सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अर्थात कंगन, बात एक ही है। बाहों का हार अथवा कंगन, दोनों बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। उन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों व चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। तीसरी प्रकार की मणियों की विशेषता क्या थी? किरणें बेहद में नहीं थी, पर हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं,
लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हों की विशेषता हर सेवा की कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास। पहला नंबर का आत्माएं मणिया मनसा से बाचा से सभी सब्जेक्ट में पास थे, और दूसरा नंबर की मणि बाचा की सब्जेक्ट में पास, और एक तीसरा प्रकार की आत्माएं कर्मणा की सब्जेक्ट में पास। सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह स्वरूप बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। बाबा के साथ का अनुभव तो नहीं करते थे, पर बाबा के हाथ अपने ऊपर समझने वाले थे। तीसरी प्रकार की आत्माएं। बाबा कहे, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज्यादा थी। यह भी सहयोगी आत्माएं वह समाने वाले सॉरी वह समाने सॉरी यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। तीन प्रकार की आत्माओं की बात समझा। तीन प्रकार के श्रृंगार। तो आज तीन रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने को देखो कि मैं कौन हूं। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना। अच्छा, बाबा आज सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे थे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को, नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभचिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे हमें मणि बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सारांश। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियां। ये विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती हैं। उनकी सर्व शक्तियां रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंगों को समाये हुए चारों ओर बेहद विश्व तक पहुंचती हैं। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्थिति, ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहते हैं। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मणियां। वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं। बाचा के सब्जेक्ट में फुल पास, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है। अच्छा, यह था पहला पार्ट। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में बाबा टाइटल में कहते हैं सर्व संतुष्ट होने, स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। संतुष्टता मुरली छोटी है, पर बाबा इस मुरली में बहुत पावरफुल पॉइंट्स समझा रहे हैं। संकल्प कैसे होनी है, संकल्प का वचन का भी बाबा यहाँ बोल रहे हैं। अच्छा, सुनेंगे बाबा की ये मुरली।
सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी बच्चों के प्रति बोले। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी बच्चों के प्रति बोले। संगम युगी हम ब्राह्मण अपने को संगम युगी समझकर एक मुरली हम सुनेंगे। आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? बाबा प्रश्न से शुरू कर रहे हैं मुरली। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। पुरुषार्थ का आधार फ्यूचर होते हैं। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाले। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूं। इसलिए आप में सब अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। तो बाबा की आस है कि हम में कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना है। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। यह अटेंशन रहना है अपने। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? बाबा पूछ रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? किसने कहा जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसे ही करेंगे? किसने यह बोला? तो बाबा फिर कहे यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। यह स्लोगन भी मध्यम पुरुषार्थ का है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। पावरफुल वाक्य, पावरफुल स्लोगन है। जैसे संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। कितनी गुह्य बातें बाबा बोल रहे हैं। संकल्प का आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटा बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प ही बीज है। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं करेंगे। संकल्प कमजोर है तो पावरफुल फल का प्राप्ति या अनुभव कर नहीं सकेंगे। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। बाबा भूल, एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, इसे बाबा क्या कह रहे हैं? भूल कह रहे हैं। जैसे बाड़ी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भूल महसूस होनी चाहिए। कितनी बाबा समझाने दे रहे हैं और होमवर्क के रूप में हम ये लिख सकते हैं। जैसे वाणी का व्यर्थ जाना यह महसूस होता है, ऐसे ही संकल्प का व्यर्थ जाना भी हमें महसूस करना है। जब ऐसे चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे।
अंडरलाइन करने की बात है ये। जब ऐसे चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने की जो चांस मिला है उनका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटा पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियां तो होना गलतियां सॉरी कर्म और बोल में गलतियों का होना यह बचपन है, यह है बचपन। अब वानप्रस्थ का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लकीर को लॉटरी को गंवा देंगे, भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं, यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा याद दे रहे हैं हमें। जो आप अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने का कारण सर्विस रुकी हुई है, संतुष्ट न होने का कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी स्लोगन याद रखो, यह भी स्लोगन याद रखो। बाबा आज 2 स्लोगन याद रखने को बोल रहे हैं। यह दूसरा स्लोगन संतुष्ट रहना भी है और सर्व को संतुष्ट करना भी है। समझा? अच्छा, महावाक्यों का सार सुनेंगे। 1 नंबर, हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाली। हमारा अंतिम स्वरूप है महाकाली अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। दूसरा है, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है कि जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसे ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसे ही करेंगे। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है कि जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण वैसे ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी वैसे ही करेंगे। तीसरा नंबर, एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है, ऐसी महीन चेकिंग अब करनी है। एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है, ऐसे महीन चेकिंग अब करनी है। अपनी स्मृति, चौथा नंबर, अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होना चाहिए कि कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। 1975 में बाबा इतने गुह्य बातें चेक करने के लिए बोल रहे थे। अपनी स्मृति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कमजोर आत्माओं की स्थिति भी पावरफुल बन जाए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मीटिंग डिस्कस करना।
ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बाबा बोले एक संकल्प भी व्यर्थ जाना यह भी भूल है, अपनी महीनता से चेकिंग कर। ओम शांति। अश्विनी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज ओम बाबा शांति। आज बाबा बोलते हैं कि जो त्रिव पुरुषार्थी है, वो त्रिव पुरुषार्थी यानी कि दूसरे देखकर हम जो कर्म करेंगे वैसे वो कर्म करेंगे। वो बाबा ने वो स्लोगन आज हमें स्लोगन में बताया बाबा त्रिव पुरुषार्थी। ओम शांति। दूसरी सिस्टर बोलिए। जी ओम ओम शांति। बोलो। जी, बाबा ने कहा कि वाणी पे तो अभी हम ध्यान देते हैं कि वाणी हमारे मुंह से ठीक निकले, गलत नहीं निकले, व्यर्थ नहीं करें, लेकिन अब संकल्प पे बहुत अटेंशन करनी है कि संकल्प भी वेस्ट ना जाए और संकल्प भी हम श्रेष्ठ लें, श्रेष्ठ पावरफुल संकल्प लें ताकि हमारा वातावरण भी पावरफुल बने। ओम शांति। तो जैसे हम एक संकल्प लेते हैं और वो वेस्ट है तो तुरंत उसको समझकर अपने कोई ना कोई स्वमान के अंदर स्थित हो जाओ, स्वमान को ले लीजिए आप। या फिर कोई, जैसे हम स्वमान को डेली में प्रैक्टिस लेके आते हैं ना, व्यर्थ की जगह फिर वो स्वमान बुद्धि में रहेगा तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। संकल्प धीरे धीरे पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, शक्ति बढ़ने शुरू हो जाएगी। जयंत भाई बोलिए। जी ओम ओम शांति। बाबा ने आज संतुष्टता के बारे में बहुत गुह्यक बातें बोली है और बाबा बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं बाबा के वो सर्व संतुष्ट कैसे हो और आसुरी संस्कार मिटाने वाले और शिव बाबा के संगम युगी बच्चों को बाबा ने संतुष्टता के बारे में सुनाया है। बाबा का ऐसा कहना है कि संकल्प बीज है, बीज अच्छा होगा तो फल अच्छे आएंगे। और बाबा ने ऐसा बोला है कि संकल्प का आधार वातावरण और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। इसलिए संकल्प कैसे फॉलो करना, कैसे पूरा करना, संकल्प का कैसे कर्म करना और संकल्प पर कैसा अटेंशन करना, ये बाबा ने बोला है। बाबा ने ऐसा भी बोला है कि संकल्प व्यर्थ जाना ये भूल है। बाबा ने हर्षित, उदास, मध्यम और तीव्र पुरुषार्थ के बारे में बोला है और बाबा ने ऐसा भी कहा है कि संतुष्ट रहना और सब संतुष्ट करना ये बाबा के बच्चों की महानता है और उनको सबको संतुष्ट करना है। पहली मुरली में बाबा ने बोला था कि अच्छा पहली मुरली के बाद में बोलूंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी बोलिए गीता बहन। हाँ। बाबा बोला तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन है कि जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वातावरण ऐसा ही बनेगा और सभी उसे फॉलो भी ऐसा ही करेंगे। एक संकल्प भी व्यर्थ हो जाना यह भी भूल है। ऐसी मोहिन चेकिंग आप करनी है। अपनी स्थिति इतना पावरफुल होने चाहिए कि कमजोर आत्माओं का स्थिति भी पावरफुल बन जाए। ओम शांति। पावरफुल बन जाए स्थिति हमारी होनी चाहिए। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है कि 3 प्रकार के बच्चे के देखे थे। एक है मस्तक मणि, दूसरे थे गले का हार की मणियाँ और तीसरे थे बाहों के कंगन। तो मस्तक मणि वाले वे सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं और उनकी किरणें चारों तरफ बराबर फैलती है। और जो गले का हार वाले थे उनकी किरणें फैलती है लेकिन कोई बड़ी कोई छोटी रहती है, सर्व समान नहीं रहती है। तो और उनके स्मृति देने वाले नहीं रहते लेकिन दिलाने वाले रहते हैं। और जो बाहों का कंगन होते हैं वे बाप के समीप
वे सर्वे रंग उनके सर्वे रंग स्पष्ट नहीं होते हैं। वे उनके चमक केवल हद तक ही रहती है और उनके गुणों के रंग में कोई गुण रूप रंग बहुत अच्छी से दिखाई नहीं देता है। वो वाचा में तो फुल पास होते हैं लेकिन मनसा से नहीं। तो इनमें से हमें चूज करना है कि हमें मस्तक मणि वाला स्मृति बाप के समान बच्चे बनना है। ओम शांति। और क्या कहा गौरी ओम सिस्टर, आप शांति। कुछ बोलना? ओम शांति। एक बार मस्तक मणि बताया और एक बार सिर ताज का मणि बताया है। तो एक्चुअल में क्या है, ताज का मणि है क्या वो मस्तक का मणि है, दो में बताया है। गले का हार तो समझ में आया, हाथ के कंगन भी समझ में आया, उसका मीनिंग भी समझ में आया, लेकिन मस्तक मणि था क्या ताज का मणि था? मस्तक मणि और ताज का मणि अलग होता है ना। मस्तक के ऊपर ताज होता है, मस्तक के ऊपर ताज होता है, ताज की मणि। दो अलग अलग हैं यहाँ पे। आप में से कोई क्लियर करना चाहेंगे? ओम शांति। बाबा ने मस्तक मणि जो कहा है उसका मीनिंग ऐसा लगता है कि जो दादिया और दीदिया थी वो बाप समान थी, वो करके बाबा ने उनको मस्तक मणि कहा है। उससे कम पुरुषार्थ वाले गले का हार ऐसा कहा है, और उससे पुरुषार्थ वाले बाहों के कंगन बोला है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। वो क्लियर है, मस्तक मणि और ताज का मणि। वो बोला है ना सेकेंड लाइन में कि ताज सर पर होता है, यानी ऊंची स्थिति पर रहता है ताज, और मस्तक मणि यानी मनसा से जो सेवा हम कर रहे, जो दीदी दादियां कंटिन्यूस सेवा करते, वहां तक तो हमारा नहीं गया है। लेकिन दो हिस्सों में बताए ना, एक बार मस्तक मणि बोल रहे और एक बार ताज का भी मणि बोल रहे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओम शांति। मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि बाबा ने बोला ये ताज के अंदर मस्तक के बीच में लटकती हुई मनिया जो बाबा ने विशेष श्रृंगार के रूप में देखी। तो ये मतलब बाबा ने इसमें ताज में, क्योंकि मस्तक में है तो ये और ताज के मस्तक के बीच में है, और ताज है पहना हुआ, तो ताज ऊंचाई का सिंबल बाबा ने बताया, और मालिकपन का और अथॉरिटी का सिंबल। मेरे हिसाब से तो ये दोनों एक ही है। ओम ओम शांति। शांति। मस्तक मणि का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने बोला ना कि जिनकी हर समय मस्तक में बीच एक तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और दूसरा उनको हर समय घर की याद, बाप की याद, अपनी स्वयं का स्वरूप, ये चीजें याद रहती हैं। क्योंकि मस्तक पर ही तो आत्मा का निवास है, तो हर समय आत्मा इन्हीं विचारों में ही जो है वो खोई रहती है। तो इसका ये बाबा ने इसमें यहाँ पर बताया है। और आज का जो मेरा बाबा जो मेरा पॉइंट है मुरली का, सेकंड मुरली में, कि बाबा ने बोला कि आपका अंतिम जो पुरुषार्थ है वो महाकाली का स्वरूप है ना। तो महाकाली के स्वरूप में बाबा ने ये भी बोला है कि महाकाली बनकर हमें अपने पुराने जो संस्कार हैं उनका जो है वो विनाश करना है। तो ये चीज है कि और दूसरा बाबा ने बोला है कि मस्तक के जो दूसरा एक और है कि सिर के ताज के जो बाबा ने बात बोली है कि मस्तक बीच चमकती मणियों को देखा, सबका चमकती मणियों का था। शायद वो बहन को समझ आ गया है ना, क्या नाम है दीदी? ओम हाँ शांति। क्योंकि हाँ वो जी, 3 आपको ऑर्नामेंट्स बताए ना, ताज, हाँ जी, गले का एंड हाँ जी, हाँ जी, हाथ के हाँ जी, कंगन। तो जी। कभी कभी देखो गणेश जी के वो ताज में बीच में बराबर मणि रहता है, और मस्तक मणि यानी हम
भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, वो हाँ जी, माना मस्तक के बीच में जो है बिंदी के स्मृति जैसे स्वरूप हो गया लगाते ना, वो स्मृति दूसरा। स्वरूप। हाँ जी, हम्म। मस्तक के बीच वो बिंदी स्मृति। बिंदी अलग ऑर्नामेंट में आते हैं, और मस्तक पे जो ताज है ना, ताज हमेशा ऊंची स्थिति पर है। यानी दोनों का भी एक ही मीनिंग रहेगा, ज्यादा कंफ्यूज जी नहीं। माना जी, जाता है। ओम शांति। सेकंड, इसमें भी स्लोगन अच्छा लगा कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमको देख और करेंगे, तो इसको भी बाबा ने आज चेंज कर दिया कि हम जो बोलेंगे वैसे वातावरण होगा। तो ये ये तो आज साधारण पुरुषार्थ हुआ ना कि बाबा ने बोला कि संकल्पों के ऊपर से, क्योंकि उसका कर्म का बीज भी तो बोल का बीज भी तो हमारे संकल्प ही है ना। तो संकल्पों से ही वातावरण का निर्माण होता है, और फिर वो वातावरण क्या है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर भी उसका प्रभाव होता है वातावरण का। तो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है ये। तो इसलिए बाबा ने इसके ऊपर हमें स्पेशली पहले हमें अपने संकल्पों के ऊपर ही अटेंशन देना है। ओम शांति। और ऐसे चिंतन करने से हाँ, ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा चिंतन चला मस्तक मणि के बारे में, जो आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप रहती है, मस्तक के बीच विराजमान होकर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ राजा बन के बजाती है, तो उनको वो ताज प्राप्त होता है, अर्थात वो अधिकारीपन की निशानी है, अर्थात विजयीपन की निशानी है, ताज मालिकपन की निशानी है। तो सदा मस्तक में चमकती हुई मणि अगर अपने को समझकर पाठ बजाएंगे, तो अधिकारी अर्थात ताज मस्तक के ऊपर जो रहता है वो आपको हासिल होता है। ओम शांति। हाँ, ये मीनिंग बहुत ही परफेक्ट लगा ना, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। थैंक यू बाबा। जी दीदी, मुझे ऐसा लगा कि मस्तक मणि जो है, जिसे आप बोले ना कि मन सा सेवा कर रहे हैं, मन से मस्तक मणि वो ताज, और जो दूसरा ताज आप बोले हैं सर के ऊपर जो होता है, तो हमें ऐसे लगा कि जो हम सतयुग में दो ताज होती है, एक पवित्रता का ताज और जड़ चढ़ी ताज जो पहनते हैं, जो दो ताज, क्या वो हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है, जो सर के ऊपर पहनते हैं। संपन्ना सिस्टर, क्या है इसका आंसर? एक्चुअली बाप समान जो स्थिति होती है ना, बाप समान, वो सारी चीजों में ऑल ओवर, जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, उनके जो बाप समान स्थिति होती है वो आत्माएं ताज के अंदर शोभित होती है। जैसे सूर्य कोई बहुत ऊपर चमकता है और वो पूरे विश्व को प्रकाश देता है। दूसरी होती है जो आत्मिक स्वरूप में रहने वाली आत्माएं होती है, जो अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाती रहती हैं, वो आत्माएं। लेकिन ये दोनों स्थितियां ऐसी है जिसमें बाप समान बनने के लिए पहले तो आत्मिक स्थिति ही चाहिए, धीरे धीरे निराकारी स्टेज पर आते हैं। वो जो भी सोचती है निराकार स्वरूप में स्थित होकर के सोचती है, जो कर्म आत्मा करती है निराकारी स्थिति में स्थित होकर के करती है, तो वो ऑटोमेटिकली बाप समान स्टेज को प्राप्त करती है। ये होता है। और जो बाप समान स्थिति में होती है, ऑब्वियस ही है कि वो संपूर्ण पवित्र होगी, बाप समान पवित्रता का सागर होगी, इसीलिए वो डबल ताज की बात आ जाती है ना, पवित्रता का ताज। और सतयुग में जो आत्मिक स्मृति में यहाँ आत्माएं रहती है, वो फिर वहां पर आत्म अभिमानी स्टेट में देवता बन करके रहती है, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति देवताओं की होती है वहां पर। तो मस्तक पर जब आत्मा हम यहाँ पर अपने आप को समझते हैं, तो वहां पर देवता जो आत्माभिमानी होते हैं, वो वाली हमारी स्मृति बनती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ही, लेकिन बात सेम ही है, अपने आप को आत्मा समझना और उसी आधार पर अपना हर संकल्प बोल कर्म करना, तो फिर बाप के ताज की मणि बनते हैं। यही है। ठीक है क्या? जी दीदी, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन तो नहीं है ज्योति सिस्टर? नहीं, आपने बहुत अच्छा डीपली समझाया, पूरा क्लियर हुआ।
शांति। तो भाई जी रतन भाई जी, आज टाइम हो गया, आप हमें होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइएगा 2 मिनट। जादव भाई, आपको कुछ कहना है? ओम शांति। बाबा ने यह भी कहा है मस्तक मणि के बारे में, चारों कोने के अंदर को दूर करती है, अंधकार को दूर करती है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मनिया हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणों चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही है, हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। सात सात बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। यही मस्तक मणि की डेफिनेशन इसमें मेरे को लग रही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी मेन पेज पे रहेंगे, पोल का आंसर देंगे। और भाई जी, आप होमवर्क भी दीजिए हमें। ओम शांति। तो बाबा ने आज 2 मुरलियां चलाई, हमने सुनी, पढ़ी। तो जैसे कि पहली मुरली में बाबा मणियों की विशेषता बोल रहे थे। कल हम सारे दिन अपने को बाबा के मस्तक में शोभते हुए ताज में रहते हुए खुद को अनुभव करेंगे। बाबा के ताज में जड़ी हुई मणि के रूप में बार बार स्मृति में लाएंगे। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे, 2 होमवर्क लेंगे 2 मुरली से। एक तो ये करेंगे कि बार बार हम ये स्थिति में रहेंगे कि मैं आत्मा बाबा के ताज में सजी हुई मस्तक मणि हूँ या मणि हूँ। और दूसरे मुरली से हम लेंगे कि हर घंटे हम चेक करेंगे कि हमारा संकल्प व्यर्थ तो नहीं गया। ये संकल्प की चेकिंग महीन रूप में हम सारे दिन भर करने की प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे। ये 2 होमवर्क हम लेंगे। बार बार बाबा के ताज में श्रृंगारे हुए मणि और संकल्प को चेक करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो लास्ट में हम 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, स्वयं को मस्तक भाई जी आपका आवाज के पूरी बीच तरह से कट था, क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आया। कट हो गया, समझ पूरी नहीं आई। तरह से ये हो रहा था। ठीक है, हम बोल रहे थे कि कल हम अनुभव करेंगे खुद को कि बाबा के मस्तक में जो ताज है, बाबा के ताज में सजे हुए मणि के रूप में बार बार अनुभव करेंगे। और दूसरा संकल्प को चेक करेंगे, महीन रूप में संकल्प को चेक करेंगे। तो अभी क्लियर है आवाज? ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम खुद को देखेंगे अपने मस्तक में चमकते हुए मणि के रूप में। और देखेंगे मुझसे चारों ओर परमात्मा शक्तियां और गुणों की विभिन्न रंग की किरणें फैल रही हैं। सतरंगी किरणें चारों ओर फैल रहे हैं, बेहद रूप में फैल रहे हैं। और मणि उठकर चला सूक्ष्म तक
देखेंगे अव्यक्त बाप दादा को। बाबा के सिर पर सुंदर सजी हुई ताज, और उस ताज में मणि स्थित हो जाते हैं। बाप दादा के सिर पर जो ताज है, उस ताज में मणि। इसी स्मृति के साथ साथ हम इसी नशे में रहेंगे। ओम शांति। ओम